बाबा बागेश्वर की यात्रा खत्म हुई तो भक्त रोने लगे, लोग बिलखने लगे, भावुक हो गए और बात करते करते बाबा बागेश्वर भी भावुक हो गए। बाबा बागेश्वर की यात्रा की 9 दिन की पदयात्रा का समापन हो गया है, यानी कि यात्रा खत्म हो गई है। 21 नवंबर से शुरू हुई बाबा बागेश्वर की यात्रा 29 नवंबर को 9 दिन बाद खत्म हो गई। बाबा की इस यात्रा में हर दिन अलग अलग रंग देखने को मिले। नेता से लेकर अभिनेता तक, साधु संत, हास्य कलाकार, भोजपुरी कलाकार, मंत्री, विधायक, सांसद, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम जनता तो 2 लाख के करीब पहुंच गई। 2 लाख लोग पहुंच गए थे। 2 लाख, सोचिए, मध्य प्रदेश के किसी शहर में 2 लाख लोग पहुंच रहे हैं सड़क पर, जिसकी वजह से बाबा को खुद वीडियो पोस्ट कर अपील करना पड़ा कि बड़ी संख्या में ओरछा मत पहुंचिए। 28 नवंबर को 2 लाख की संख्या में पहुंच गए थे श्रद्धालु, 28 नवंबर को, और 29 को समापन। बाबा की अपील के बाद भी पदयात्रा के समापन पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। समापन की तस्वीर भी विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप 9 दिन बाबा की यात्रा कैसी रही इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। पूरे 9 दिन की यात्रा को 1 से 1.5 मिनट में समेटा है, देख लीजिए। पाक की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए पहले दिन का कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत बढ़िया रहा, पाँव में छाले पड़ गए। और बताओ। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं इस देश के हिंदुओं को ऊर्जा देने भर की जरूरत है। लग रहा है हिंदुत्व की उबाल हो रही है। संजू बाबा, तुम मेरे साथ ऊपर भी चले चलो, तो मैं चला जाऊंगा। मोबाइल हमें मिल गया है। कहो जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देश की बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की बीमारी को मिटाने के लिए फिर से कार्य। अब आगे व्रत की तैयारी है। हिंदू हित की बात करेगा, वो भारत में राज्य करेगा। सनातन हिंदू एकता यात्रा अभी यहाँ विराम हुई है। हम सब हिंदू। और इसी के साथ हम सब हिंदू भाई भाई के उद्घोष से शुरू हुई हिंदू एकता पदयात्रा आखिरी दिन हम सब हिंदू भाई भाई की हुंकार के साथ ही खत्म हो गई। यात्रा के आखिरी दिन बाबा बागेश्वर के गुरु श्री जगत गुरु राम भद्राचार्य भी यात्रा में शामिल हुए। इस मौके पर राम भद्राचार्य ने भी हिंदू एकता को लेकर हुंकार भरी और सिर्फ हिंदू एकता को ही लेकर नहीं बोला, विरोधियों पर जमकर निशाना भी साधा। और हाँ, प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाए हैं जगत गुरु, सुन लीजिए। प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी, और उसके सम्मान में गऊ काट दी गई, गऊ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। 9 दिन की तस्वीर, बाबा की यात्रा के कई रंग और समापन पर बड़े बड़े साधु संतों की हुंकार, ये सब आपको इसलिए दिखा और सुना पा रहा हूं क्योंकि 9 दिन हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू और सुबोध त्रिपाठी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में साथ चल रहे थे। दुर्गेश ने समापन की एक इमोशनल तस्वीर भेजी। जब बाबा बागेश्वर श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे, यानी श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे थे, तो कई भक्त भावुक हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, 9 दिन तक कई जिले, कई राज्य, कई लोग तो नेपाल से भी आए थे। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए चलते रहे। यात्रा के समापन पर जब भक्तों के जाने का समय हुआ तो बाबा को सुनकर भक्त रो पड़े। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की यह रिपोर्ट देख लीजिए, आप भी समझ जाएंगे कि लोग इस यात्रा से कितना जुड़ गए थे। देखिए।
सकते हैं इन आंखों में आंसू हैं। बहुत खुश है आप भैया के ऊपर, ऐसे सामने दिखते रहे बस। यात्रा में पैदल चली आप? हाँ, यात्रा 9 दिन की यात्रा पैदल चल। भाव के आंसू है, हिंदू राष्ट्र बनने की खुशी के आंसू है। श्री बागेश्वर धाम जी के दर्शन हुए हैं, हमें महाराज जी से मिलना था। 9 दिन की यात्रा करी, आज हमारा विराम दिन हो रहा है। आज हम बिछड़ जाएंगे ऐसा लग रहा है, और इनकी हमारी यात्रा पूरी हो गई। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बाबा बागेश्वर की 9 दिन की यात्रा खत्म हो गई है। 9 दिन विस्तार से खबर दिखाई। बाबा ने कह दिया है अगली यात्रा मथुरा से शुरू करेंगे, तो यकीन मानिए फिर से दिखाएंगे। बाबा बागेश्वर की यात्रा में अगर 2 लाख लोग पहुंचेंगे तो आपका अपना चैनल हर तस्वीर दिखाएगा। अगर आप भावुक होंगे तो आपके साथ आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज खड़ा रहेगा। अगर आपने 9 दिन पैदल यात्रा की है, अगर आप हजारों की संख्या में रात्रि विश्राम कर रहे हैं, तो आपका अपना चैनल जरूर दिखाएगा कि आप कहां सो रहे हैं। अगर 50,000 लोगों का खाना एक साथ बनेगा तो विस्तार न्यूज विस्तार से दिखाएगा कि आप क्या खा रहे हैं। अगर आपके प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन होगा जिसमें सिर्फ प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों और दूसरे देशों से भी लोग आएंगे, मंत्री, विधायक, नेता, अभिनेता और 2 लाख लोग पहुंचेंगे, तो फिर कह रहा हूं आपका अपना चैनल है जरूर दिखाएगा। सीधे मुद्दे की बात यही है कि बाबा ने अगली यात्रा का रूट भी बता दिया है। अगली यात्रा मथुरा से दिल्ली की करेंगे, और हां, मथुरा की भी दिखाएंगे, और इसी तरह दिखाएंगे, हर दिन दिखाएंगे, क्योंकि सिर्फ बाबा नहीं चल रहे हैं, बाबा के साथ 2 लाख इसी देश की जनता भी चल रही है। इसी देश की जनता भी चल रही है। कहां सो रहे हैं, कहां खा रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका परिवार क्या सोच रहा है, ये भी दिखाना एक न्यूज चैनल का ही काम है। ये भी जरूर दिखाएंगे। और हां, हर दिन दुर्गेश साहू से पूछता था आज अपडेट बता दीजिए, आज अपडेट बता दीजिए। आज यात्रा खत्म हो गई है इसलिए दुर्गेश के पास नहीं जाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुर्गेश अभी भी मेरे साथ हैं और दुर्गेश मुझे बताएंगे कि आज दुर्गेश 9 दिन तक, 1 दिन के लिए मैंने आपसे कहा था दुर्गेश कि 1 दिन के लिए आप चले जाइए, दूसरे दिन वापस जबलपुर चले जाइएगा। मैंने आपको फंसा दिया और आप फंस गए, और तीसरे दिन मैंने कहा फंसे रहना चाहते हैं, तो आपने कहा हाँ फंसा रहना चाहता हूं। अब यात्रा खत्म हो गई है, घर जाना चाहते हैं तो लाइव देने के बाद तुरंत जबलपुर चले जाइएगा, थके हैं तो आज आराम करके कल चले जाइएगा, लेकिन सब कुछ विस्तार से बता दीजिए दुर्गेश। बिल्कुल, देखिए 9 दिनों का ये अनुभव बेहद अद्भुत रहा। अद्भुत इसलिए रहा क्योंकि जिस संकल्प को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, वो संकल्प मुझे साकार होता नजर आया। लोगों में वो प्रेम, वो उत्साह, वो जोश, वो उमंग, वो ऊर्जा मुझे नजर आई। जो ऊर्जा पहले दिन से मैंने लोगों के अंदर देखी थी, वही ऊर्जा मैंने आज जब 9वें दिन ओरछा धाम पहुंची, मेरे पीछे ठीक वो मंदिर आप देख रहे होंगे, जिस मंदिर में आकर इस यात्रा का आज विराम हुआ है। विराम शब्द इसलिए बार बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि अभी तो ये शुरुआत है, आगे इसमें और भी कई बड़ी यात्राएं चलेंगी। निश्चित तौर पर आपने जरूर कहा था कि 1 दिन, लेकिन अब आज पूरे 9 दिन हो गए हैं। लेकिन अब आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने 9 दिन इतनी मेहनत की है, क्योंकि मेहनत के पीछे आपका मार्गदर्शन, हमारी आउटपुट इनपुट की टीम, मेरे साथी रविंद्र कैमरा पर्सन, जो लगातार हमने इतनी भीड़ के बावजूद भी हर वो तस्वीरें, हर वो रंग, हर वो दुख, दर्द, परेशानी को भी हमने लोगों के से निकाला। उनके इतने समर्पण भाव, उनके निस्वार्थ प्रेम को भी हमने जनता तक पहुंचाया, क्योंकि था लोगों के अंदर वो विश्वास था। एक अपनी लकवाग्रस्त महिला को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर एक व्यक्ति चल रहा था इस यात्रा में। एक 15 साल के विकलांग बेटे को लेकर अब एक मां चल रही थी। 8 साल की बच्ची इस यात्रा में चल रही थी। 80 साल की बुजुर्ग इस यात्रा में चल रही थी। एक अकेली महिला जो अपनी सरकारी नौकरी दांव पर लगाकर इस यात्रा में आ गई थी। अपना परिवार छोड़कर लोग यहाँ पर आ गए थे, 8-8, 10-10 दिन से नहीं मिल पाए। तो ये समर्पण ही कहना चाहिए कि एक व्यक्ति जो ओरछा धाम, बागेश्वर धाम से हुंकार भरता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और उसकी एक अपील पर लाखों लोग जो है उनके पीछे चल पड़ते हैं। और मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपने 9 दिन तक करोड़ों दर्शकों तक यात्रा पहुंचाई है। कल मैं डेटा भी बताऊंगा, आंकड़ा भी बताऊंगा, लेकिन करोड़ों लोगों ने विस्तार न्यूज देखा है और आपकी नजरों से देखा है, आपने दिखाया है। मुझे गर्व है कि आप जैसा साथी है जिसे मैं 1 दिन के लिए कोई असाइनमेंट में भेजता हूं तो वो 9 दिन तक पूरी शिद्दत से मेहनत करके एक एक तस्वीर को रात दिन
अपने कैमरे में कैद करता है और जनता को ही भगवान मानता है, जनता को ही पूरी तस्वीर दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसने भी संकल्प किया है कि अगर हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी आबादी किसी सड़क पर चलेगी तो उसका कवरेज इसी तरह विस्तार से दिखाएंगे। आपको और आपके कैमरा पर्सन को विस्तार न्यूज की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद।